बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपको काज़ी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। मैं इस टाइम मौजूद हूं मदनी वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। आज यहां पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें तालीम के ऊपर और डिज़ास्टर के ऊपर बात की गई। मेरे साथ मौजूद हैं CEO ऑफ मदनी वुमेन डेवलपमेंट। उनसे बात करते हैं आज का एजेंडा क्या था और क्या इन्होंने एजेंडा पेश किया और क्या मसाइल चल रहे हैं और क्या मौजूदा हुकूमत कहाँ तक ये मसाइल हल करेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रानी वहीदा मलिक मेरा नाम है, मदनी वुमेन की प्रेसिडेंट हूँ और इस टाइम मैं PCE पाकिस्तान कोलिशन फॉर एजुकेशन की मैं बोर्ड की मेंबर भी हूँ। इस हवाले से हमारी जो नेशनल मकसद हेड हैं वो हैं मैडम ज़ारा अरशद, और वो आल पाकिस्तान में नहीं बल्कि नेशनल तौर पर भी काम कर रही हैं और एजुकेशन पर उनकी ग्रां कदर खिदमात है। उन्होंने एक ऐसी मकसद ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें तमाम पाकिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से उन्होंने मकसद कोऑर्डिनेटर भी लिए और मेंबरान भी लिए, क्योंकि वो फिर अपने अपने इलाकों में जाकर काम करते हैं और अपने इलाकों में जो मसले मसाइल होते हैं एजुकेशन के हवाले से या दूसरे मसाइल हैं टीचर्स के हवाले से, स्कूलों के मकसद इमारत के हवाले से, जो भी मकसद मसले हो वो उनको हाईलाइट भी कराते हैं और वहाँ पर जाकर उन मसलों का हल भी कराते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे इकट्ठ की ये है कि हम लोग जब यहाँ से तमाम मसाइल लेकर जाते हैं वहाँ हमारे पार्लियामेंटेरियन भी आए हुए होते हैं, वहाँ उनको भी बुलाया जाता है और उनके सामने ये तमाम तजावीज़ भी रखी जाती हैं, मसाइल भी रखे जाते हैं और उनके सामने ये हल का जो मुश्किलात है हमारी, इनको भी हल कराया जाता है। इस हवाले से हमें फ़ख्र है मैडम ज़ारा पे कि हम उनकी सरबराही में काम कर रहे हैं, जो ख़ुद भी एजुकेशन के हवाले से बहुत ही संजीदा है। और उनका जो मोटो है वो यही है कि मेरे पाकिस्तान में हर बच्चा पढ़ा लिखा और बाशऊर हो जाए। बाशऊर इस वजह से मैं कहूँगी कि इंसान को अमन अमान और सुकून की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती। तालीम ले लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती, शऊर आना भी बहुत बड़ी बात होती है और शऊर देना भी बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ भी 3-4 रोज़ा जैसे हमारी वर्कशॉप भी होती है और मीटिंग भी कराई जाती है, उसमें अमन व अमान के हवाले से भी, छोटी उम्र की शादियों के हवाले से भी, और अब तो 2 साल से डिज़ास्टर के हवाले से भी हमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हम लोग अपने अपने इलाकों में वापस आकर अपने इलाके के लोगों को उसी तरीक़े से ट्रेनिंग भी दें और बताएं कि किस तरीके से हम अपने इलाके के रहने वालों को बचा सकते हैं डिज़ास्टर की मुश्किलात से, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को। आपको पता है कि डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा अगर मुतासर होती हैं तो वो ख़वातीन होती हैं, बच्चियाँ होती हैं। और इनके साथ आपको पता है इन्हीं वाक़यात में के दौरान जैसे राजनपुर में भी 1-2 वाक़या हुए, तौसा शरीफ में भी हुए, रेप केसेस के भी हवाले से वो ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं। तो हमने अब इसी हवाले से शऊर दे रहे हैं लोगों को कि हमें ख़वातीन को कैसे रखना चाहिए, उनका अलहदा से इंतज़ाम होना चाहिए, उनके बाथरूम का अलहदा इंतज़ाम होना चाहिए, उनकी रिहाइश मर्दों से दूर होनी चाहिए, और उनके लिए ख़ास तौर पे अगर डिज़ास्टर आ गया चंद दिन तो ज़ाहिर है कि हर बंदा उसमें क्राइसिस में होता है, जो ही थोड़ा सा रिलैक्स हो ऐसा कैंप वहाँ पर लगाया जिसमें एजुकेशन के लिए बुक्स दें लोग, और मकसद उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो बच्चे स्कूलों में जाते थे और अभी नहीं जा रहे, ताकि उनका वो टाइम भी ज़ाया ना हो और वो तालीम भी हासिल कर सकें, ख़ास तौर पर हमारी बच्चियाँ। और छोटी उम्र की शादियों पे हम लोगों ने इस वजह से बात की कि अर्ली उम्र की शादियाँ जब कर दी जाती हैं तो बच्चियों की वो सेहत के हवाले से उनके लिए वो बेहतर नहीं होता। तो हम यही चाहते हैं कि बच्ची की, जैसे गवर्नमेंट ने कहा 18 साल की एज होनी चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम 18 साल की एज के बाद ही उनकी शादियाँ कराएं। इसी हवाले से मैंने 3-4 दिन पहले निकाह खां और निकाह रजिस्ट्रार की भी मकसद है ट्रेनिंग करवाई अरुमा में, ताकि उनको भी हम शऊर दे सकें जो हमारे ख़ास तौर पे दही इलाकों में उन्हें जैसे वालिदैन कहते हैं वो वैसे ही निकाह करा देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि बच्ची की उम्र क्या है, बच्ची की कितनी मकसद कम एज है या आगे जाके इसके मसले मसाइल क्या होंगे। इस हवाले से मैं तमाम पाकिस्तानी बहनों से, भाइयों से ये अपील करूँगी कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों को खुदारा जुल्म ना करें और उनके 18 साल जो उनके खेलने कूदने की है उनको बाशऊर होने दें, उन्हें थोड़ा सा सेहत संभालने दें, उसके बाद उनकी शादियां करें ताकि वो आगे जाकर अपनी गृहस्थी को अच्छे तरीके से संभाल सकें और वो भी अपने बच्चों को तालीम दे सकें, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा, उसको शऊर होगा कि पाकिस्तान में मैंने किस शहरी के हवाले से मैंने कैसे रहना है, दूसरे के हकूक़ क्या है, मेरे हकूक़ क्या है। जब तक हम दोनों एक दूसरे के हकूक़ को नहीं जानेंगे हम पुरअमन शहरी नहीं बन सकते। इस हवाले से हमें हर बंदे को अपनी अपनी जगह रहकर सोचना है कि मैंने दूसरे को क्या हकूक़ देने, अपने लिए क्या हकूक़ हासिल करने हैं। बहुत शुक्रिया।